वक्फ बिल संशोधन पार्लियामेंट में पेश हो रहा है चर्चा के लिए और इस पर महाराष्ट्र में सियासत बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। महाराष्ट्र की जो विपक्षी पार्टियां हैं, भले वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार की एनसीपी पार्टी हो, वो लगातार इसका विरोध कर रही है। समाजवादी एमआईएम इसका विरोध कर रही है। लेकिन सत्ताधीन जो पार्टियां हैं, महायुति गठबंधन जो है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की जो पार्टी है, वो इसका समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी तादाद में 36 जिलों में रहती है, जिसमें 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी चुनाव हो या गैर चुनाव अपना हक रखती है, अपना वजन रखती है। और ऐसे ही एक इलाके साकिनाका, कुर्ला, खैरानी रोड, सफ़ेद पुल, बैल बाजार, इस इलाकों में जो मुस्लिम आबादी है उनकी नुमाइंदगी करने के लिए मैं अजमेरी मस्जिद आया हूं, अजमेरी मस्जिद और मदरसे में। और यहाँ पर तमाम स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो वक्फ बिल के संशोधन के ऊपर अपनी राय रखेंगे। सबसे पहले सर आप बताएं, इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है? इस बिल को लेकर हमारी ये राय है कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है और 40 तरीक़े से इस बिल में जो तरमीम की बात की गई है, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। आप देखें कि ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों के गरीबों के भला के लिए हम ये बिल ला रहे हैं, हालांकि इसमें कोई भलाई नहीं है। इसलिए कि एक रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ौज और रेलवे की ज़मीनों के बाद सबसे ज़्यादा इस मुल्क में वक्फ़ की ज़मीनें हैं जो मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर दिया हुआ है, समाजी फलाही काम और बहबूद के लिए। और मैंने बताया कि शरई मसला ये है कि मुसलमान जो चीज़ अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर देता है तो वक्फ़ करने के बाद वो ख़ुद उस चीज़ का मालिक नहीं रहता। जैसे ही जिस मस्जिद में आप यहाँ मौजूद हैं, जिस शख्स ने भी इस मस्जिद के लिए ज़मीन दी है, आज अगर वो इस ज़मीन पर अपना घर बनाना चाहे तो क़तअन इसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि अब वो ख़ुद इसका मालिक नहीं रहा। तो जब एक मुसलमान वक्फ़ करने के बाद ख़ुद वक्फ़शुदा ज़मीन का या जायदाद का या कैश का या किसी भी चीज़ का मालिक नहीं रहता, तो वो किसी और को हक़ कैसे दे सकता है कि ये जैसे चाहें और जिस तरह से चाहें इस्तेमाल करें। और इसमें मुसलमानों का भला क्या है सिवाय नुकसान के? गवर्नमेंट तो कह रही है कि इसमें मुसलमानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हालांकि सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। आपको नुकसान क्या दिखाई दे रहा है सर, वो बताएं आप। हमें नुकसान ये दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें एक शिक ये भी है, एक दफ़ा ये भी है इसमें कि वक्फ़शुदा ज़मीन या जायदाद या प्रॉपर्टी या कैश वगैरह जो कुछ है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा उसे वक्फ़ का नहीं माना जाएगा। अब आप बताएं, हिंदुस्तान में सैकड़ों साल पुरानी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, मुसाफिर खाने हैं, हॉस्पिटल हैं जो मुसलमानों ने वक्फ़ किए हैं। अब 500 साल 600 साल पुराने पेपर लोग कहाँ से लाएंगे? तो गवर्नमेंट के ये कानून नाफिज होने के बाद ये सारी वक्फ की चीज़ें तो गज़ब हो जाएंगी। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो एक बैठक हुई थी उसमें जो राय मशवरा मांगा गया था, 5 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिमों ने अपनी राय उसमें दी है, उसके बाद ये बिल लाया गया है। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर ये मुसलमानों के फ़ायदे का बिल है तो जब ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उस वक्त किसी ज़िम्मेदार मुस्लिम को मशवरे में शामिल क्यों नहीं किया आपने? किसी दरगाह के ज़िम्मेदार को, किसी मदरसे के ज़िम्मेदार को, किसी मस्जिद के ज़िम्मेदार को, किसी खानकाह के ज़िम्मेदार को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। यही बदनीयती है आपकी। बिल्कुल सर, आप बताएं इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो बिल लाया जा रहा है ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि ये मुसलमानों का ही औकाफ की प्रॉपर्टी है। औकाफ की प्रॉपर्टी जो है मुसलमानों के आबा अजदाद ने ही मुसलमानों के लिए वक्फ की थी, तो इस प्रॉपर्टी पे इनका ही हक बनता है। और ये बिल ला के संशोधन अमेंडमेंट पार्लियामेंट में ला के पास कराना चाह रहे हैं ताकि इसमें ये लोग 2 गैर मुस्लिम बंदों को इसमें सदस्य बनावें और कलेक्टर के अंडर में कर देवें। और जब कलेक्टर के मातहत ये अगर चलेगा तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे सूरत नगर निगम की बात करें, तमिलनाडु के गांव की बात करें, वहां पर वक्त ने कह दिया हमारी ज़मीन है तो वो ज़मीन उनकी हो गई। इन चीज़ों से सरकार ये कह रही है कि जो लोगों को बचाना है और इसलिए गवर्नमेंट को इसमें अपना अंकुश लाना है। देखिए, ऐसा है, किसी के कह देने से कोई प्रॉपर्टी वक्फ की हो नहीं जाती। देश आज़ाद हुआ जब से अभी तक के सारे रिकॉर्ड हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, कलेक्टर और तहसीलदार के रिकॉर्ड में, उनके प्रॉपर्टी कार्ड पे बाकायदा जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसका इसमें इंदिराज है। किसी के ओरली बोलने से तो कोई चीज़ वक्फ की होती नहीं। सरकार जो है ये प्रॉपर्टीज़ को अपने अधीन करना चाहती है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब यही है कि सरकार इसको अपने कंट्रोल में ला के, और जिस तरीके से इन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद करके उस पर अपना कब्जा किया, तो इसी प्रकार की एक षड्यंत्र रच रही है कि औकाफ की प्रॉपर्टी में भी वो इंटरफेयर करके और इस पर अपना कंट्रोल कायम करे। जी जनाब, आप बताएं आपकी क्या राय है, आपका मशवरा क्या है? मैं सिराज रशीद खान, एक सामाजिक कार्यकर्ता,
हम इस बिल का टोटली विरोध करते हैं। अभी आपने एक सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा था मेरे अजीज़ दोस्त से, कि आपको इसमें क्या नुकसान नज़र आ रहे हैं। आप बताइए, मैंने एक घर बनाया, घर बनाने के बाद उसके ऊपर मैंने एक मंजिला बनाने के बाद गैलरी लिया, ऊपर टेरेस बनाया। अब गवर्नमेंट ये बोलती है कि टेरेस जो है वो सरकारी हो गई। मैं अपने बाल बच्चों के लिए, उनकी आसाइश के लिए, उनकी सहूलत के लिए बनाता हूँ। गवर्नमेंट बता रही कि 4 दीवारी में आप जहाँ रह रहे हो वो आपकी है और टेरेस जो है वो सरकारी हो गई। तो आप बताइए कि अब खाने का इंतज़ाम, पहनने का, हर चीज़ का भाजपा हमारे लिए सोचते रहेगी। ये बीजेपी की एकदम सोची समझी साजिश है। इन लोगों को 2 गुजराती बैठे हैं, 2 गुजरातियों को अमीर बनाना है। और दूसरी ये बात है कि अब मैं जब रिटायर होने आता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे परिवार के लिए कुछ करूँ। तो अब तकरीबन आप समझ सकते हो कि सितंबर तक प्रधानमंत्री जी रिटायर्ड के करीब आ रहे हैं। तो अब वो चाह रहे हैं कि दोनों हाथों से जितना खींच सकता हूँ, बटोर सकता हूँ, और जो भी मैं भाजपा के लिए कर सकता हूँ, हिंदुइज्म के लिए कर सकता हूँ, वो सारे काम वो करने पर आमादा हो गए। वो सारे काम कर रहे हैं। मुसलमान इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें आप अपनी ताकत से ले लोगे, आपने जैसे बाबरी मस्जिद अपनी ताकत से ले ली, याद रखो आपसे बढ़कर एक ताकत ऊपर भी बैठी है, जो सारी सृष्टि को चलाती है, सारी ज़मीन को चलाती है, सारी दुनिया को चलाती है। उस ताकत के आगे आप ज़ीरो हो। सर, एक सवाल मेरा ये है कि इस बिल पर किस मुद्दों पर आपको आपत्ति है? ये बाहरी जो गैर धर्म के लोग हैं वो वक्फ बोर्ड पर काबिज हो जाएंगे, उस पर आपत्ति है, या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उस पर आपत्ति है, या फिर जो विवादित चीज़ें हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप है, उस पर आपत्ति? नहीं, ऐसा है ना कि गैर मुस्लिम अगर आता है, अभी आप मेरे साथ आए हैं, मैं भी आपको बोलूँगा आइए मेरे बाजू में खड़े हो जाइए, नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपको बार बार मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे रुकू में जा रहा हूँ, कैसे सजदे में जा रहा हूँ। तो जो लोग आएंगे, जिनको ये लोग उसमें शामिल करना चाहते हैं, उनको क्या मालूमात है? उनको क्या पता है कि वफ़ किसको बोलते हैं, ये क्या होता है, इसके लिए क्या नियम कायदे होते हैं? इनको नहीं पता है। ये अपने कायदे हम पर थोपना चाहते हैं, ये अपने कानून हम पर लादना चाहते हैं। ठीक है, आप अपने ज़ोर बल बूते पे कर लोगे, लेकिन आगे क्या? हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम ज़बानी कर सकते हैं, ज़बानी करेंगे। हम जिस तरह से रोड पे आकर कर सकते हैं, हम उसका विरोध करेंगे, चाहे, और हमको पता है कि आखिर में आपकी गोलियां हमारे सीनों पे ही लगने वाली है। और इंशाअल्लाह मुसलमान पीठ पर तो गोली नहीं खाएगा, सीने पर पे खाएगा। आंदोलन होगा ऐसा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर वक्फ बिल इन लोगों ने रिटर्न नहीं लिया, इसको ख़त्म नहीं किया, और ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लोग जो जहन बना रहे हैं, आप बताइए ना, आप हिंदुस्तान के हालात क्या चल रहे हैं बताइए। आप एक छोटा सा लड़का जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसको थप्पड़ मारकर लोग जय श्री राम बोलने लगा रहे हैं। क्या मेंटेलिटी कर दिया आपने? बच्चा जो कल तक खेला करता था, आज वो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे को थप्पड़ मार रहा है। साहब एक बात बताऊं आपको, सीधी और सच्ची बात, मैंने बचपन में देखा था कि जय सिया राम बोला जाता था, यानी सीता जी और राम जी को साथ में रख कर नारा लगता था, लेकिन एक धोबी ने उन दोनों को अलग कर दिया। ये वही धोबी की औलादें जो अभी तक चली आ रही है, जो जय श्री राम बोलती हैं, जय सिया राम नहीं बोलती हैं। बिल्कुल। जरा आप बताएं, आपकी आपत्ति इस संशोधित बिल में, बिल वक्फ बोर्ड के, इसमें क्या है? देखिए, पहले तो ये वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ जो जायदाद है, ये हमारा शरई मसला है। इसमें गवर्नमेंट को, सरकार को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और मैं इस बिल की सख्त मुखालिफत करता हूँ। और मैं ही नहीं, पूरे भारत का मुसलमान इसकी मुखालिफत करता है, क्योंकि जो सरकार ये बिल ला रही है, ये हमारे मफाद में नहीं है, मुसलमानों के मफाद में नहीं है। क्यों लगता है आपको? अगर गवर्नमेंट को अगर ये बिल लाना होता, तो जो शहर के, देश के उलमाए कराम है, दानिशवारान हैं, उनको बुला करके राय मशवरा लेती, अपनी बात को रखती, तो हमें समझ में आता ना। तो सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं। गवर्नमेंट इस पे अपना नाजायज़ कब्ज़ा जमा करके अपना काना फ़ायदा हासिल करना चाहती है, और वक्फ ज़मीन पर अंबानी साहब का जो 27 मंजिला बिल्डिंग बना हुआ है, उसको बचाने का भी काम करने की कोशिश करेगी सरकार।
बिल्कुल साफ तौर पर आप इस बिल के समर्थन में हैं या विरोध में? मैं इसके विरोध में हूँ। विरोध में हैं। आप इसके समर्थन में हैं या विरोध? नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस बिल के बिल्कुल मुखालफत करते हैं। बिल्कुल आगे भी करते रहेंगे। आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जनाब बताएं विरोध में हैं हाँ या? हाँ बिल्कुल हम विरोध में हैं इसके और आखिरी दम तक विरोध करेंगे। बिल्कुल जनाब आप बताएं आप विरोध में ये हैं? मेरा नाम अब्दुल करीम शाह है जी। और इस बिल के खिलाफ मैं तो बिल्कुल विरोध करता हूँ। और ये जो सरकार कानून लाई है और इसको थोपना चाहती है, ये ज़बरदस्ती है और इसे रद्द करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके मतलब खिलाफ हम हैं। बिल्कुल इसके खिलाफ है और भी बहुत सारे स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए, मुफ्ती मौलाना बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जनाब आप बताएं आप इस बिल के पक्ष में हैं या विरोध में? जी, ये वक्फ बिल जो बनाया गया है हम इसके विरोध में हैं। हाँ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुसलमानों के हित में जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर आप बताएं सर। सर हम इसकी बहुत सख्त मुखालफत करते हैं। जो बिल लेके सरकार आई है वो हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ के बारे में हमें बताया था कि वक्फ जो चीज़ बाकी वक्फ कर देता है तो वो उसकी मिल्कियत से भी करके परवरदिगार आलम की मिल्कियत में चली जाती है। तो उसको हमें क्या, गैर कौम को जो उसमें लेके आ रहे हैं, तो हमें खुद अधिकार नहीं है तो गैर कौम को उस चीज़ में कैसे अधिकार हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप बताएं सर आप इसका समर्थन करते हैं बिल का या विरोध करते हैं? हम सख्ती के साथ इस बिल की मुखालफत करते हैं और हम क्या सारे मुसलमान इसका सख्ती के साथ विरोध करते हैं। ये बिल हमारे हक में जायज़ नहीं है। सर आप बताएं आप। हम इस बिल के विरोधी हैं, हम इसका मुखालफत करते हैं। हम बिल्कुल सर आप बताएं। हम इस बिल का जो ना सख्त जो ना विरोध करते हैं और जो है सारे हिंदुस्तान के मुसलमान करते हैं। बिल्कुल जनाब आप बता दें आप इनका विरोध करते हैं? जी हम विरोध करते हैं, मुखालफत में, हम इसके मुआफिक नहीं। जी आप बताएं। हम भी विरोध करते हैं। बिल वक्फ की बोर्ड की ज़मीन जायदाद मुसलमानों की है और उनको मिलना चाहिए और इसका मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। सरकार ये जो बिल ला रही है ये ठीक कर रही है गलत कर रही है? नहीं, गलत है। हाँ, ये सही नहीं है। बाप दादाओं ने जो बनाया है वो सही है? हाँ वो सही है। वो सही है। हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा, हमने सुना, तमाम जो अजमेरी मस्जिद और मदरसा के मुफ्ती मौलाना और सदर हैं वो तमाम लोग इस बिल का विरोध करते हैं। यही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड़, औरंगाबाद, सभी जगह पर इस बिल को लेकर विरोध हो रहा है। सड़कों पर भी लोग उतर रहे हैं और एक बड़ी बात यह है कि इसके समर्थन में भी कई मुस्लिम जो ग्रुप हैं वो आ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अभी ये जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, ये बिल पर चर्चा होने के बाद इसका क्या असर होगा वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।